रिलैक्स होकर बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आज हम जो मेडिटेशन करेंगे, जब आप किसी भी भगवान की, महापुरुष की फोटो देखते हैं तो उनके सिर के पीछे एक रोशनी नुमा आभा मंडल दिखाई देता है। इसी तरह से वह आभा मंडल हमारे शरीर के भी चारों तरफ होता है। उसी आभा मंडल को हम पावरफुल बनाने के लिए आज मेडिटेशन करेंगे। अगर हमारा आभा मंडल पावरफुल होता है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी बीमारियां जल्दी से हमारे शरीर के अंदर नहीं आ सकती। तो उसके लिए पूरा ध्यान अपने अंदर रखते हुए हमारी बॉडी के अंदर जो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उन्हीं से यह आभा मंडल बनता है। वो एनर्जी सेंटर अगर वीक पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो वहां से जिस चक्र के अंदर कमजोरी होती है, उसी चक्र का आभा मंडल कमजोर हो जाता है। तो उसी के लिए आज हम ध्यान करेंगे। अपना ध्यान सबसे पहले अपने नासिका के अग्र भाग पर ले आएं और गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते जाएं। अपना पूरा ध्यान अपने नासिका अग्र पर रखें और सांस, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते जाएं। हर सांस जो छोड़ रहे हैं उसके साथ अपने शरीर को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, बिल्कुल शिथिल कर दीजिए। अब अपनी चेतना को बाहर के जगत से, बाहर से अपने अंतर जगत पर ले आएं। अपने ही अंदर अपनी चेतना को स्थापित करें। पूरा ध्यान सांस पर सामान्य सहज गति से चल रही सांस के साथ बने रहें। अपनी सभी सांस की, जितनी भी सांस हम लेते हैं, सभी सांसों की साक्षी बन जाएं। कोई भी सांस आपकी ध्यान के बिना ना आए और ना जाए। हर सांस को देखते रहें। आप अपनी पहचान को इस समय भूल जाइए। चाहे आप अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई बिजनेसमैन, पूरी तरह से भूल जाइए कि आपकी क्या पहचान है। पूरी तरह से आप केवल अपने इस शरीर के साथ रहें। अपने इस अहम भाव को कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, इस अहम भाव को त्याग दीजिए। पूरी तरह से अपने अंदर ही अपने आप को स्थापित कर लीजिए। अब नासिका से अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांस को अनुभव करें। क्या वो ठंडी है या गर्म है? हर गहरी अंदर जाने वाली लंबी सांस हमारी ठंडी है और जो अंदर से बाहर आ रही है वो सांस गर्म है। हर अंदर जाने वाली सांस ऑक्सीजन लेकर जा रही है, हमारे सभी शरीर के अंगों को, चक्रों को, नाड़ियों को और हमारी सभी कोशिकाओं को पोषण प्रदान कर रही है। और हर बाहर आने वाली सांस हमारे पूरे शरीर की हर कोशिका से, हर अंग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर आ रही है।
जिस भी गति से हमारी सांस चल रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। स्वाभाविक तौर से सांस को आने दें और जाने दें। अब अपनी चेतना को रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर मूलाधार पर ले आएं। अंतिम छोर पर हमारा मूलाधार चक्र होता है और जब भी आप सांस लें तो इस तरह से लें कि आप मूलाधार से सांस को ले रहे हैं। पूरा गहरा सांस लें, मूलाधार से आपकी सांस आ रही है और बाहर जा रही है। जहां भी आप अपनी चेतना, अपना ध्यान रखेंगे, वह चक्र या वह आपके शरीर की वही पोर्शन ऊर्जा से भरता जाएगा। महसूस कीजिए, आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। मूलाधार चक्र से सांस आ रही है और जा रही है। महसूस कीजिए, रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर अपना ध्यान लगाए रखें और सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। आप अपनी एकाग्रता और जागरूकता से इस चक्र को पोषित कर रहे हैं। अब आप स्वयं ही अपने अंदर ही अंदर ये शब्द बोलें, मैं सुरक्षित हूं, सब मेरे साथ हैं, मेरा सुचारू रूप से पालन हो रहा है। मैं सुरक्षित हूं, सब मेरे साथ हैं, मेरा सुचारू रूप से पालन हो रहा है। जो भी हम बोल रहे हैं, स्वयं से कह रहे हैं, इसको अनुभव करें। मैं सुरक्षित हूं, सभी मेरे साथ हैं। आपको अपने जीवन में जो भी आपकी समस्याएं होती हैं, तो कोई ना कोई आपका साथ देने वाला आपको मिल ही जाता है। तो आप उस साथ को, उस भगवान की कृपा को अनुभव करें। सब मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ है, मेरा सुचारू रूप से पालन हो रहा है। अब इस चक्र को धीरे धीरे एक्टिवेट होते हुए महसूस कीजिए। ये चक्र इसकी 4 पंखुड़ियां हैं और इसका लाल रंग है और वो चारों पंखुड़ियां लाल रंग की निर्बाध गति से घूम रही हैं। अब आप अपनी जागरूकता को नाभि से 4 अंगुल नीचे जननेंद्रियों के पीछे स्थित स्वादिष्ठान चक्र पर ले आएं। ये चक्र हमारे शरीर में जल तत्व का प्रतीक है। अब इस चक्र से सांस लें और बाहर छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें और बाहर छोड़ते जाएं। प्रत्येक सांस इस चक्र को धीरे धीरे बैलेंस करती जा रही है। प्रत्येक सांस इस चक्र को एक्टिव कर रही है। अपने मन ही मन दोहराएं, मैं सुंदर हूं, मैं आकर्षक हूं, मेरे साथी से मेरे संबंध सुखद हैं, मैं सुंदर हूं। जो भी भगवान की कोई भी कलाकृति भगवान ने, ईश्वर ने हमें बनाया है,
तो ईश्वर की सब कृतियां सुंदर ही होती हैं। तो इसलिए अपने आप से स्वयं से कहें, मैं सुंदर हूँ, आकर्षक हूँ, मेरे साथी से मेरे संबंध सुखद हैं। इस भावना को अपने अंदर महसूस करें और स्वाधिष्ठान चक्र से सांस लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने तीसरे चक्र नाभि चक्र पर ले आएं। इस चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं। ये ठीक हमारी नाभि है उसके पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी पर होता है। सभी चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल पास होते हैं पीछे से। तो जैसे हमारा मूलाधार सबसे निचले छोर पर, उसे ऊपर स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान चक्र की 6 पंखुड़ियां और उनका रंग नारंगी होता है। स्वाधिष्ठान चक्र की भी 6 पंखुड़ियां बिल्कुल साफ होकर और क्लीन होकर, एक्टिव होकर खुशी खुशी घूम रही हैं। और अब नाभि चक्र की हमारी 10 पंखुड़ियां होती हैं और इनका रंग पीला होता है। और जैसे ही आप नाभि चक्र से सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके नाभि चक्र में बहुत अच्छी ऊर्जा आपको मिल रही है। आपके नाभि चक्र का पोषण हो रहा है। महसूस कीजिए, नाभि चक्र से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें और मन ही मन दोहराएं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मैं अपने देश और लक्ष्य के लिए वचनबद्ध हूं। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मैं अपने लक्ष्य और देश के लिए वचनबद्ध हूं। आप कोई भी अपना वचन किसी को देते हैं, कोई भी लक्ष्य अगर आप ठान लेते हैं, तो अपना पूरा फोकस उसके ऊपर रखेंगे तो निश्चय ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और पूर्ण आत्मविश्वास से आप उसको कीजिए, तो आप उसमें हमेशा सफल ही होंगे। तो फिर से अपने आप से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरे अंदर पूर्ण आत्मविश्वास है। मैं अपने देश और लक्ष्य के लिए वचनबद्ध हूं। हर सांस के साथ ये चक्र एक्टिव होता जा रहा है। अनुभव करें, पीले रंग की 10 पंखुड़ियां क्लॉकवाइज हमारे नाभि चक्र में घूम रही हैं, खुशी खुशी घूम रही हैं, पूरी ऊर्जा के साथ घूम रही हैं। अब अपनी अवेयरनेस को थोड़ा और ऊपर अनाहत चक्र पर ले आएं। यह चक्र हमारे छाती के दोनों फेफड़ों के बिल्कुल बीचों बीच रीढ़ की हड्डी में स्थित है। पीछे आप अनुभव करें, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर का जो पोर्शन है, वहां रीढ़ की हड्डी पर इसे अनुभव करें। और इस चक्र का तत्व है वायु। इस चक्र के द्वारा ही हम सृजन करते हैं। हमारा जीवन इसी चक्र के कारण है। अब इस चक्र के द्वारा सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अनुभव करें, हृदय चक्र से ही आपको सांस आ रही है और यहां से सांस जा रही है। हर सांस के साथ अपने हृदय कमल को खुलता हुआ महसूस करें। हमारे इस हृदय कमल की 12 पंखुड़ियां हैं। फिर से सांस लें और छोड़ें। इस हृदय कमल की पंखुड़ियों का रंग हरा होता है।
क्लॉकवाइज इस हृदय कमल को घूमते हुए महसूस करें, मन ही मन दोहराएं, मैं उस प्रभु का साकार रूप हूं। मैं उस प्रभु का, उस ईश्वर का साकार रूप हूं। मेरे हृदय में प्रेम भरा है। मेरे अंदर प्रेम पूर्ण संतुलन है। मेरा हृदय एक दीपक है और इस दीपक में प्रेम एक बाती है और इस प्रेम का जो प्रकाश फैल रहा है बाहर, उससे मेरे सभी संबंध अच्छे हैं। अपने अंदर महसूस करें, आपका हृदय क्षेत्र बिल्कुल धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। अब अपनी जागरूकता को इससे थोड़ा और ऊपर विशुद्धि चक्र पर ले आएं। यह हमारे गले में, कंठ में पीछे की साइड होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी पर, और इस चक्र का आकाश तत्व होता है। यह चक्र ध्वनि और ज्ञान का भी प्रतीक है। जो भी हम सोचते हैं, इसी चक्र की सहायता से हम दूसरों के ऊपर अपनी भावनाओं को बोलकर प्रकट कर सकते हैं, ध्वनि के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। अपने विशुद्धि चक्र से सांस अंदर लें और छोड़ें। हर सांस विशुद्धि चक्र से जो आ रही है और जा रही है, इस चक्र का पोषण कर रही है, इस चक्र को सजीवता प्रदान कर रही है। मन ही मन दोहराएं, मैं सत्य वक्ता हूं, मैं सच बोलता हूं। मेरी वाणी मधुर और सम्मानपूर्ण है। हम जब किसी से भी बात करते हैं तो हमारी वाणी में मधुरता इसी चक्र से आती है और हम रिस्पेक्टफुल्ली सबसे बात करते हैं और सच बोलते हैं, तो इसका मतलब हमारा यह चक्र पूर्ण ऊर्जा से भरपूर है। सभी लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। सभी लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं और मेरी बातों को स्वीकारते हैं। मैं सत्य वक्ता हूं। मैं सत्य वक्ता हूं। मेरी वाणी मधुर है, सम्मानपूर्ण है। सभी लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं और मेरी बातों को स्वीकार करते हैं। इस चक्र का रंग आसमानी नीला है। इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं और जैसे ही हम अपने मन ही मन ये सब बातें दोहराते हैं, उसके साथ साथ हर आने वाली सांस इस चक्र में ऊर्जा भरती जाती है और ये चक्र हमारा शुद्ध होता जा रहा है। आप देखेंगे आपके जो कंठ का हिस्सा है, जो गले का पोर्शन है, कितना हल्का होता जा रहा है। 16 आसमानी रंग की पंखुड़ियां क्लॉकवाइज घूम रही हैं। आकाश तत्व यहाँ पर पूर्ण रूप से पोषित हो रहा है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को इससे भी ऊपर, जहां शिवजी की आंख होती है, आज्ञा चक्र पर ले आए।
इस चक्र का प्रतीक प्रकाश है। सूरज, चंद्रमा का जो प्रकाश है, वही प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र को पोषित करता है। जब हम किसी भी ज्योति को देखते हैं या सूरज के दर्शन करते हैं या चंद्रमा के दर्शन करते हैं, तो उससे हमारा यह चक्र भी पोषित होता है। तो अपने इस आज्ञा चक्र में कल्पना करें कि आप एक सूरज को देख रहे हैं, सूरज की सुनहला प्रकाश आप देख रहे हैं। इमेजिन करें जब आपने कभी चंद्रमा को देखा है, तो उसका भी प्रकाश आपके आज्ञा चक्र पर कैसा आपको दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का सफेद, शांत, शीतल प्रकाश। अब आप इसी आज्ञा चक्र से इमेजिन करें कि आज्ञा चक्र से आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जब आप सूरज चांद की कल्पना करते हुए आज्ञा चक्र से सांस लेने की कल्पना करते हैं, तो यह चक्र अपनी शक्ति बढ़ाता जाता है। इस चक्र की शक्ति बढ़ती जाती है। जो जितनी आप कल्पनाएं करते हैं वो इसी आज्ञा चक्र से ही करते हैं। जितने सपने देखते हैं, हम जब जितने भी सपने देखते हैं, जब हम सो रहे होते हैं या हम कुछ भी याद रखते हैं, वो सब इसी आज्ञा चक्र से ही हम करते हैं। हर अंदर आने वाली सांस इसी आज्ञा चक्र को पोषित कर रही है और हर जाने वाली सांस इस चक्र से सारी नेगेटिव ऊर्जा को लेकर जा रही है। अब मन ही मन दोहराएं, मैं अंतर्दर्शी हूं, मैं अंतर्दर्शी हूं। अपने आप को अपने अंदर ही महसूस करते हुए दोहराएं, मैं अंतर्दर्शी हूं, मैं क्षमाशील हूं। हमें क्षमाशील बनना ही चाहिए। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, तो हम स्वयं को ही कष्ट देते हैं। अगर किसी ने आपको कभी चोट दी है, कभी सताया है, तो आप उसको क्षमा कर दीजिए। उसको अगर कोई भी सजा देनी होगी तो ईश्वर देगा। हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए। अगर हम उनको क्षमा नहीं करते हैं, तो हमारे विचारों में आता रहता है, उसने हमें यह चोट दी है, उसने हमें यह चोट दी है। और चोट देने वाला तो मस्त रहता है और हम परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा क्षमाशील बनना चाहिए। कभी भी दूसरों के चोट देने से स्वयं को कष्ट ना दे। उन सभी लोगों को एक साथ क्षमा कर दे। जैसे ही आप क्षमा करते हैं, आपका आज्ञा चक्र बिल्कुल हल्का हो जाता है। आपके मस्तक के अंदर आने जाने वाले विचारों का जो भारीपन है, वो समाप्त हो जाता है। आपकी जितनी भी डिप्रेशन के जितने भी विचार होते हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं और आप एकदम प्रफुल्लित आज्ञा चक्र के साथ अपने सभी कार्य कर सकते हैं। अब अपनी जागरूकता को, अपनी अवेयरनेस को अपने सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र टॉप पर ले जाएं, सर के बिल्कुल ऊपरी छोर पर ले जाएं और इसी सहस्त्रार चक्र से सांस लेना शुरू करें। अनुभव करें आपके सहस्त्रार चक्र से सांस आ रही है और जा रही है। यह चक्र परम चेतना का, परम ज्ञान का प्रतीक है। अनुभव करें अपने इस चक्र पर उस परम चेतना का। इस चक्र की
जैसा इसका नाम है, 1000 पंखुड़ियां हैं। और यह चक्र हमारे अंदर दिव्यता और ज्ञान का भंडार है। ब्रह्मांड से आने वाली जितनी भी शक्तियां हैं वो हमें इसी चक्र के द्वारा हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। अब इस चक्र से सांस लेते हुए उस ऊर्जा को अनुभव करें। ब्रह्मांड से आने वाली, ईश्वर से आने वाली जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सभी हमारे इसी सहस्त्रार चक्र पर हमें मिल रही हैं, महसूस हो रही हैं। और जितनी भी हमारी ऊर्जा हम नीचे से सभी चक्रों के साथ धीरे धीरे लेकर आए थे, वो उस ऊर्जा के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। इसकी 1000 पंखुड़ियां रंग बिरंगे रंगों के साथ जगमगा रही हैं और क्लॉकवाइज घूम रही हैं। हमारे सिर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर क्लॉकवाइज रंग बिरंगी रोशनियों वाले 1000 चक्र को घूमते हुए महसूस करें। उस ईश्वर की कृपा को, उस ईश्वर के प्रकाश से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। उस परम शक्ति को अपनी शक्ति से कनेक्ट हुआ महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। एक टॉर्च की रोशनी हमारे रीढ़ के छोर से धीरे धीरे ऊपर आ रही थी और ऊपर से एक प्रकाश के बड़े पुंज के साथ हमारे सिर के ऊपर इन 1000 पंखुड़ियों में दोनों तरफ से आने वाला प्रकाश कनेक्ट हो रहा है। और हमारे पूरे शरीर की जो आभा है, जो शरीर का आभा मंडल है, वो प्रकाशित हो रहा है। इस चक्र से फैलने वाली रोशनी हमारे शरीर के आगे पीछे दाएं बाएं घूमकर एक ओरा बना रही है, जिस ओरा के अंदर हम सुरक्षित हैं। महसूस कीजिए। हम इस प्रकाश में, दिव्य प्रकाश में नहा रहे हैं। अब धीरे धीरे वापिस आएंगे, हम उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, आज के ध्यान के लिए, आपकी आज की जो कृपा की आपने हमारे ऊपर, उस कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे ईश्वर, सदा आप हमारे साथ रहें, हमें सत्य की राह दिखाते रहें। अब एक प्रार्थना हम अपने अंदर करेंगे। कर चरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय महादेव शंभो, जय जय महादेव शंभो, जय जय महादेव शंभो। सभी लोग उस ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मैंने अपने हाथों से, पैर से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्ण और नेत्रों से कोई भी जाने अनजाने अपराध किए हों, उन सभी अपराधों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, घर्षण करें ऊर्जा को
उत्पन्न करें और धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं, अपने फेस पर, अपने शोल्डर्स पर और अपने पूरे शरीर पर लगाएं और आंखें खोल सकते हैं।